सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ऐसा कह सकते हो कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें पहले क्या समझेंगे हम लोग? पहले समझेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, फिर समझेंगे LSHM या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होता क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये है ऑसिलेशन वाले चैप्टर का। ऑसिलेशन अगर 12th में अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो ऑसिलेशन का एक चैप्टर है, या फिर अगर तुम लोग BSc में हो या फिर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी तुम लोगों को ऑसिलेशन वगैरह का चैप्टर मिल जाएगा। उसमें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग डिराइव करना पड़ता है। तो ठीक है, वो वाला यहाँ पे देखने वाला है। पहले देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बेसिक यहाँ पे देखो। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसी बॉडी, ठीक है, वो मोशन कर रही है बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो, मतलब ऑसिलेट कर रही है या फिर वाइब्रेट कर रही है टू एंड फ्रो मोशन में या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन में। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड होके, मतलब ऐसा देखो वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेट कर रही है बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन में, तो वो उस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बैक एंड फोर्थ कर रही है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ से वहाँ वाइब्रेट हो रहा है टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसीलिए पीरियोडिक मोशन हो जाता है वो। अभी पीरियोडिक मोशन, ठीक है, समझ गया। उसी को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, उसी को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एक ही चीज़ के तीन चारों नाम है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अभी समझते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर कह लो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। स्ट्रेट लाइन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ मीन पोजीशन। देखो एक ऐसा वॉल है ये, और इसके साथ में एक बॉब लगाता हूँ। ठीक है, तो वो ये उसकी मेन पोजीशन हो जाती है, और ये बीच में जो है ये स्प्रिंग है, तो ये ऐसा ऐसा टू एंड फ्रो करेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा टू एंड फ्रो करेगा। क्या किस में? एक लाइन में कर रहा है, एक लाइन में। तो वही यहाँ पे हमारा हो जाता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। इसका एक टाइप है एंगुलर, उसमें क्या होगा? बॉब। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये देखो एंगुलर, तो ये एंगुलर हो जाता है। और अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो है लीनियर वाला। सो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है जिससे हम लोगों को एक चीज मिलती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये -x क्यों है? -x इसलिए हम लोगों ने लगाया कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये इसको मैं खींच के ऐसा छोड़ दूं तो ये ऐसा वाइब्रेट करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है कि वो खुद से एक मीन पोजीशन पे आ जाए। रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, मतलब फोर्स उल्टा लग रहा है। ये ऐसे खींच के लग रहा है, अपन लोग ऐसे खींच रहे हैं इसको बॉब को, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पे, मतलब वो मीन पोजीशन पे फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -x लिखा है। ठीक है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे उसको k लिख देते। ठीक है, तो हमें क्या मिला इस डेफिनेशन से? हमें क्या मिला? f इज इक्वल्स टू -kx। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। अभी एक चीज पता है हम लोगों को, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ग्रेविटेशन का। उसमें क्या बताया उसने? f इज इक्वल्स टू ma, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अभी हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा याद रखना है तुम लोगों को। अपना डिफरेंशिएशन से एक कॉन्सेप्ट आता है ए जो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और v इज इक्वल्स टू, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx, मतलब डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt। बस बढ़िया, समझ गया। तो अभी d दो बार दिख रहा है, d2 हो जाएगा, dt दो बार दिख रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, f इज इक्वल्स टू ma की जगह, a की जगह f इज इक्वल्स टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन 2। एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिली। ठीक है,
डेफिनेशन से एक इक्वेशन हमें न्यूटन के भाई साहब से मिल गई। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कर देते हैं इक्वेट करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस kx। ठीक है, अभी एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, m को अगर मैं यहाँ ला देता हूँ, ठीक है, m को यहाँ ला दूंगा तो ये आ जाएगा अपॉन में d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस k बाय m x। ठीक है, अभी ये जो k बाय m है, ये ठीक है, ये एक क्वांटिटी है, इसको हम लोग एक डिराइव करते हैं, k बाय m मतलब होता है ओमेगा, ठीक है, k बाय m मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m। ये याद रखो, ये इसका कोई प्रूफ वगैरह है नहीं, ओमेगा की एक वैल्यू है, उसका आंसर मतलब तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m। ठीक है, कांस्टेंट बाय m मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसकी जगह हटा के ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m है, या फिर ऐसा कह लो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m है। ठीक है, बस बढ़िया। अभी ये जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको डाल दो लेफ्ट साइड में। ठीक है, इससे हमें क्या मिला, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। यही थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LSHM। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कौन से कॉन्सेप्ट तुम लोगों को चाहते हो कि मैं तुम्हें समझा दूँ तो कमेंट कर देना उसके बारे में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड गुड बाय।